कुछ प्लेयर्स होते हैं क्लास वाले जो कि अपने खूबसूरती भरी क्लासिकल बैटिंग से सबको अपना फैन बना लेते हैं। कुछ होते हैं रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे चोकर्स जिनकी हाइप चाहे कितनी हो, चाहे कितना भी टैलेंट या रन हो, लेकिन बड़े मैचों में वो कभी नहीं चलते। लेकिन बायलैटरल सीरीज और कमजोर टीमों के आगे वेब रिचर्ड्स बन जाते हैं। वही कुछ होते हैं गुमनाम सितारे जो ना ही कुछ खास अप्रिशिएट किए जाते हैं और ना ही याद रखे जाते हैं, लेकिन जब भी उनके देश को उनकी जरूरत होती है वो बढ़ चढ़ के परफॉर्म कर जाते हैं। जैसे गंभीर, सैमुअल्स, मिसबाह। भले ही बाकी मैचों में वो फेल हो और फाइनल सेमीफाइनल में हमेशा एक कमाल कर दिखाते हैं। लेकिन इन सबसे ग्रेट और सबसे रेयर प्रजाति के कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि 200% कंसिस्टेंट और प्रेशर लेस होते हैं, जो कि बायलैटरल में तो परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में लीग स्टेज के साथ साथ वर्ल्ड कप के नॉकआउट में भी दोनों में ही जी तोड़ और बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं और अपनी टीम के सिर का ताज होते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग, माइकल बेवन, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ। ऐसे प्लेयर्स क्रिकेट की वो प्रजाति हैं जो आजकल इंडिया में लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा गुनहगार खुद बीसीसीआई ही है। कैसे? आज का ये वीडियो देख करके आप जान जाएंगे। 10 साल पहले हमें इसी क्लास का एक रेयर प्लेयर मिला था जिसका काम था रन बनाना, क्या बायलैटरल, क्या आईसीसी टूर्नामेंट, सब में फाड़ू बैटिंग करना। 2 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो टॉप स्कोरर था, सोने की बैट जीता था। विराट कोहली, सचिन कितने बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो किंग या गॉड कहे जाते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट से जुड़ा कोई नाम, टाइटल उन्हें आज तक नहीं मिला। लेकिन इस बंदे को दुनिया भर में मिस्टर आईसीसी के नाम से जाना गया। प्लेयर नहीं, मिसाइल था जो कि फुर्सत से बड़े मैचों के लिए ही बनाया गया था। वो प्लेयर है शिखर धवन, वो अनसंग हीरो जिसके ग्रेटनेस की गाथा किसी ने गाई ही नहीं। शिखर ने अपने करियर में इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, लेकिन जब वो सीनियर हो गए और टाइम आया बीसीसीआई का उन्हें बैकिंग देने का, तो नॉनसेंस और गंदे खेल खेल कर पहले तो उन्हें कैप्टेंसी का लॉलीपॉप दिया गया, फिर उनके करियर का राम नाम सत्य कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम उस साजिश की बात करेंगे जिसे इन सिलेक्टर्स और कैप्टन कोच की जोड़ी ने मास्टर प्लान समझकर अंजाम दिया। कैसे शिखर को अर्श से फर्श पर लाया गया। साथ ही आपको विराट कोहली की सच्चाई भी पता चल जाएगी। साथ ही ये भी कि आखिर क्यों हमारा कैप्टन कम से कम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक विराट कोहली को ही होना था। साल था 2019। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। 150 की स्पीड से आई बॉल ने शिखर का अंगूठा ऑन द स्पॉट फ्रैक्चर कर दिया, जिसके बावजूद वो खेले और तेज तर्रार सेंचुरी ठोक दी। मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और इस साल उन्होंने कोई और मैच नहीं खेला था। वापसी की 2020 में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी 96 रन की इनिंग्स भी खेली थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। कुछ अच्छी इनिंग्स खेलने वाले केएल ने माहौल को अपने बेनिफिट का बना दिया था। अब शिखर कितने ही रन बना देते, बीसीसीआई इसको कभी भी अप्रिशिएट करने वाली नहीं थी। सिलेक्टर सब केएल के मुरीद हो गए थे। ऐसा नहीं कि शिखर इंजरी के बाद खत्म हो चुके थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कई 50 लगाई, और गलती ये हो गई कि सेल्फिश होकर अपने सेंचुरी के लिए नहीं खेला और 96, 97, 98 पर कई बार अपना विकेट थ्रो किया। और उस समय अच्छा कर रहे केएल को जैसे तैसे टीम में घुसाने के लिए बीसीसीआई ने गंदे खेल खेलने शुरू कर दिए और 2021 में शिखर को ओडीआई से ड्रॉप करने का सिलेक्टर्स ने पूरा मन बना लिया था। मानो अभी उन्हें पीछे हुए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शिखर की अच्छी बैटिंग देखनी नहीं थी। वो तो भला उस टाइम पर कैप्टन रहे विराट का, जिन्होंने शिखर का सपोर्ट किया और उन बायस्ड सिलेक्टर्स के साथ बढ़कर लड़कर जैसे तैसे करके शिखर को ओडीआई टीम में डलवाया। लेकिन मैनेजमेंट की अकल पर तो मानो पत्थर पड़े थे। यहाँ से इन्होंने धवन के एक एक रन को स्कैनर की स्क्रूटनी पर लगा दिया। वो सब अगला पिछला भूल गए। ये तक भूल गए कि धवन ने अभी पिछली सीरीज में ही अच्छी बैटिंग की थी और इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में हुए फेलियर को देख उनकी टीम से छुट्टी कर दी गई। ओडीआई में धवन अच्छा खेले, लेकिन फिर 98 पर चल दिए और सेंचुरी से चूक गए। इसके बाद जब इंडियन टीम टेस्ट खेलने इंग्लैंड गई थी तो रोहित, विराट, बुमराह के एब्सेंस में शिखर को श्रीलंका टूर के लिए इंडिया बी टीम का कप्तान बनाया गया। शिखर ओडीआई में तो अच्छा खेले, लेकिन T20 में परफॉर्मेंस एवरेज ही था, जिसके बाद अब शिखर को एक ही फॉर्मेट में खिलाया जाने लगा, ओडीआई। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा भी था कि उनका फोकस अब 2023 के वर्ल्ड कप के लिए जी जान लगाकर तैयारी करना है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का है। शिखर ओडीआई में ब्लॉकबस्टर फॉर्म में चल रहे थे। चाहे 2022 की साउथ अफ्रीका सीरीज में हम क्लीन स्वीप हुए थे, लेकिन वहां शिखर टीम के बेस्ट परफॉर्मर थे और 3 में से 2 ओडीआई में 50 लगाए थे। यहाँ से सब कुछ अच्छा दिख रहा था। हाँ, इंग्लैंड सीरीज का और इक्का दुक्का फेलियर आ रहा था, लेकिन शिखर रन बनाए जा रहे थे। वेस्ट इंडीज में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन यहाँ से साफ दिखने लगा था कि दाल में कुछ काला है। बीसीसीआई वाले शिखर को सिर्फ कैप्टेंसी की लॉलीपॉप दे रहे थे और बस उनके लिए फेलियर की तलाश में थे। जिम्बाब्वे टूर के लिए टीम अनाउंस की, कप्तान शिखर थे, लेकिन तभी केएल इंजरी से निकल आते हैं और तभी खड़े पैर पर कैप्टेंसी और राहुल को दे दी गई। चाहे कितना भी बड़ा या छोटा प्लेयर हो, ऐसी बेतबारी किसी का भी कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। इसके बावजूद धवन ने कोई स्टेटमेंट, कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ भी परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप के ठीक बाद हुई न्यूजीलैंड सीरीज में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था धवन का, लेकिन उस बांग्लादेश सीरीज के 2 फेलियर से शिखर को ड्रॉप कर दिया गया। तीसरा ओडीआई भी नहीं खिलाया गया
फिर ईशान किशन और शुभमन गिल के डबल सेंचुरी से शिखर का करियर पूरी तरह द एंड फुल स्टॉप हो गया। अब किसी सीरीज में शिखर को सिलेक्ट नहीं किया गया। आईपीएल के फर्स्ट हाफ में धवन ब्लॉकबस्टर बैटिंग कर रहे थे, ऑरेंज कैप भी उनके सर पर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी ने उनका सारा फॉर्म उड़ा दिया और उसके बाद धवन कोई और ही प्लेयर बन गए। बार बार शिखर के साथ ये सलूक देखकर बहुत दुख होता है। इतना अच्छा इंसान, इतना शानदार प्लेयर जो कि हमेशा से ही रन बनाते आया है, क्या कुछ वन मैच वंडर्स के लिए इस हीरे प्लेयर्स को ड्रॉप करना समझदारी है? वो भी तब जब वर्ल्ड कप जैसा आईसीसी टूर्नामेंट आ रहा हो। बिना मिस्टर आईसीसी के आईसीसी टूर्नामेंट का मतलब ठीक वैसा ही है जैसे बिना नमक के खाना, बिना हड्डियों के इंसान। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं आज भी स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि चाहे सिलेक्टर्स को ईशान या गिल जैसे प्लेयर्स कितने ही टैलेंटेड लगे, चाहे धवन से हजारों गुना अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बड़े मैचों में चलने वाली इनकी 1% की भी लॉन्गेविटी नहीं है, जो कि शुभमन पिछले 2 WTC फाइनल में दिखा भी चुके हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में शिखर के ऊपर ईशान और 22 में मैडन मास्टर खेल को चांस देकर भी अगर इन बीसीसीआई वालों को अक्ल नहीं आती कि मिस्टर आईसीसी ही तो आईसीसी टूर्नामेंट के पूरक और ऑनर है, उनके बिना टीम अधूरी है। अगर 2023 वर्ल्ड कप में भी ये गलती की गई तो फिर कोई ये मत पूछना कि हम किसी वक्त चैंपियन से आज जोकर क्यों बने हुए हैं। पहले गंभीर, युवराज और अब शिखर। अगर अपने मैच विनर की कद्र नहीं करेंगे तो मुंह के बल तो गिरेंगे। गिल और किशन पर इतना इन्वेस्ट करना ही है तो कम से कम 2023 वर्ल्ड कप तक तो रुक जाओ। होंगे आपके पास हिटमैन, किंग, बूम बूम, लेकिन जो शिखर इस टीम को देंगे वो बाकी प्लेयर्स नहीं दे पाएंगे। विश्वास ना हो तो 2013 और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी के इस गोल्डन बैटर विनर की आईसीसी टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स देख लें। अगर विराट इतना सपोर्ट कर सकते हैं तो अब टाइम है रोहित का कुछ फेथ दिखाने का, कुछ इंसानियत दिखाने का। पंत वैसे ही अनअवेलेबल है, ऐसे में अपने सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर को बेतुके से ड्रॉप करना क्राइम है। धवन में कम से कम 2 साल का क्रिकेट अभी भी है। लास्ट में यही कहेंगे, नो शिखर नो वर्ल्ड कप। अगर केएल राहुल एक लंबे समय तक खराब फॉर्म में रहे विराट और रोहित को बैक किया जा सकता है तो शिखर को क्यों नहीं? और अगर वर्ल्ड कप में रखने के लिए एशिया स्क्वाड की T20 गेम से सूर्या को ओमिट किया जा सकता है, जिस बात के लिए पिछले वीडियो में हमें कितनी गालियां दी गई, तो कितना बढ़िया होगा अगर शिखर की डायरेक्ट एंट्री एशिया कप नहीं तो सीधा वर्ल्ड कप में हो जाए। ऐसा नहीं है कि शिखर फिनिश हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने भी यही गलतियां की गुप्टिल को ड्रॉप करके और खामियाजा भुगता, और हमने भी पहले गंभीर के साथ यही सुलूक किया था। अगर गुप्टिल और गंभीर के साथ ही पॉलिटिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। आप बताइए कमेंट में कि शिखर के साथ जो हुआ वो सही है या गलत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।